हमें बताया जा रहा है कि शायरी की क्लास में 10 बच्चे हैं। इस हफ्ते हर बच्चे ने 2 अशआर लिखे। तो ऐसी सूरत में 2 को 10 से ज़र्ब देना किस बात की नुमाइंदगी कर रहा है? ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब है कि आप 2 को 10 से ज़र्ब दे रहे हैं, यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बात यहाँ सवाल में ये आ जाती है कि ये किस चीज़ की नुमाइंदगी है? 2 क्या है? 2 तो क्लास में हर बच्चे ने 2 अशआर लिखे हैं, तो 2 इस बात की बात कर रहा है। और 10 क्या है? क्लास में 10 बच्चे हैं। अब हर बच्चा 2 अशआर लिख रहा है। अब अगर एक बच्चा 2 अशआर लिख रहा है तो 2 बच्चे कितने अशआर लिखेंगे? 2 में 2 जमा कर लें, 4 अशआर लिख रहे होंगे। इसी तरीके से हर बच्चे के हिसाब से 2 गुना अशआर बन रहे हैं। और ये 2 गुना का क्या मतलब होता है? 2 गुना का मतलब होता है कि हम 2 से ज़र्ब दे रहे हैं। ये 10 बच्चे थे, तो 10 बच्चे अगर एक बच्चा 2 अशआर लिख रहा है तो 10 बच्चे कितने अशआर लिखेंगे? 2 को 10 से ज़र्ब दे के पता चलेगा। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 2 में 10 अगर ज़र्ब किया जाए तो 20 आ जाता है। और ये 20 क्या है? ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कुल मिला के कितने अशआर हैं, यानी कि कुल अशआर। चले अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा मसला 3 को 8 से ज़र्ब देकर हल किया जा सकता है? भाई पहला मसला पढ़ लेते हैं। अरीबा के पास 8 टॉफियां हैं, उनमें से उसने 3 स्कूल में खा ली। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची हैं? तो भाई पहले उसके पास 8 टॉफियां थी और उसमें से उसने 3 खा ली, यानी कि 3 टॉफियां कम हो गई। तो यहाँ तो बात कम होने की हो रही है। यहाँ कुछ 8 में 3 कम किया जाए तो जवाब आता है, तो वो तो ये नहीं है। तो ये वाला हमारे लिए नहीं है। दूसरा देखते हैं भाई। बहराम के पास 8 कमीजें हैं, वो बाजार जाता है 3 और कमीजें खरीदने। अब उसके पास कितनी कमीजें हैं? तो भाई पहले बहराम भाई के पास 8 कमीजें थी, फिर उन्होंने 3 और ले ली। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये 3 इस 8 में जमा हो जाएंगी ना भाई, सिर्फ 3 और आई हैं। तो ये तो जमा करने का सवाल हुआ, जमा करने की सिचुएशन या मिसाल हुई, तो ये भी नहीं है। आखिरी मिसाल देख लेते हैं। एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, मोहसिन के पास ऐसे 3 डब्बे हैं। मोहसिन तो बड़ा भाई रईस है, तो कुल मिला के कितने बिस्किट हैं? एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं और मोहसिन के पास ऐसे 3 डब्बे हैं। तो 8 बिस्किट एक डब्बे में और ऐसे 3 डब्बे और, यानी कि 8 और फिर 8 और। तो ये हुआ ना वही बात कि 8 को आप 3 से ज़र्ब दे रहे हैं या फिर 3 को आप 8 से ज़र्ब दे रहे हैं। तो ये इस मसले को इस बात से हल किया जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने बिस्किट हो जाएंगे? अगर 3 को 8 से ज़र्ब करें तो आप 3 को 8 दफ़ा अपने आप से गिने, तो वो कितना हो जाएगा? 3, 6, 9। ये हम 3 की गिनती कर रहे हैं और कितनी दफ़ा कर रहे हैं? 8 दफ़ा कर रहे हैं। ये 4 दफ़ा हो गई, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यानी कि मोहसिन के पास कुल मिला के 24 बिस्किट थे। खैर सवाल तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि इनमें से कौन सा मसला इससे हल किया जा सकता है, और वो है ये तीसरा मसला। जाने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। आखिरी सवाल हमारे सामने ये है कि जावेद अपने बाग में पौधे लगाने जा रहा है। वो एक कतार में 7 पौधे लगाना चाहता है और ऐसी 8 कतारें हैं। इनमें से कौन सी रियाजी इस बात का इजहार कर रही है? ये हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो हम इसको हमारे सामने देख लेते हैं कि ये होगा क्या सिलसिला। भाई वो एक कतार में 7 पौधे लगाना चाहता है, तो एक कतार में हम पहले मिसाल के तौर पे अगर ये एक पौधा है तो ये हम एक कतार तैयार कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गई एक कतार। और वो चाहते हैं कि ऐसी 8 कतारें हों, तो हम ऐसी 8 कतारें बना देते हैं। ये एक और आ गई, ये तीसरी कतार आ गई,
ये चौथी कतार आ गई, ये पांचवी कतार आ गई, छठी कतार, और ये सातवीं कतार, और ये आ गई आठवीं कतार। तो ये तो बहुत सारे पौधे लगा दिए, और ये जावेद ने बड़ा नेक काम किया। पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप जब भी फुर्सत हो, आपको अपने दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आप पौधे लगाइए और दुनिया को साफ रखिए। खैर, ये तो अलग बात होगी। वापस सवाल पे आ जाते हैं। एक कतार में 7 पौधे हैं और ऐसी 8 कतारें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कतार में 7 पौधे आ गए, 8 कतारें भी आ गई। इसको हम जरा समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख भी लेते हैं। ये 7 पौधे और ये 8 कतारें, तो हमारे पास कुल मिला के तो बहुत सारे पौधे हो गए। तो इनमें से कौन सी रियाजी इस बात का इजहार कर रही है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 7 में 8 यहाँ जमा हो रहा है। तो 7 में 8 जमा करके इतने सारे तो नहीं होंगे, 7 में 8 जमा करके तो 15 होते हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इस वाले पे आ जाते हैं। 7 को आपने 7 से ज़र्ब दिया और फिर आपने इसको 8 से ज़र्ब दिया। तो यहाँ एक दफ़ा 7 लिखा हुआ है और एक दफ़ा 8 लिखा हुआ है, तो ये एक और 7 यहाँ पे क्यों है? ये कुछ गड़बड़ है। ये भी आपको जवाब नहीं देगा, जवाब आपको ये वाला देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यानी कि 7 को आप 8 दफ़ा जमा करेंगे अपने आप से, या फिर आप 8 को 7 दफ़ा अपने आप से जमा करेंगे। दोनों सूरतों में आपके लिए यही बात आ जाती है। तो कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे, हम अपनी तसल्ली के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए गिन लेते हैं। भाई 7 को हम 8 दफ़ा अपने आप से जमा कर रहे हैं, तो 7 के पारों में गिनते हैं। 7 एक दफ़ा 7, 7 दो दफ़ा 14, 7 तीन दफ़ा 21, 7 चार दफ़ा 28, 7 पाँच दफ़ा 35, 7 छः दफ़ा 42, 7 सात दफ़ा 49, और 7 8 दफ़ा 56। तो भाई 56 पौधे लगाए हैं। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए इनकी गिनती भी कर सकते हैं, ये कुल मिला के 56 ही होंगे। तो ये थे भाई आज के कुछ सवालात, जो आपको बताता है कि ज़र्ब करना आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम आ सकता है।